नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल की बात, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में बताते हैं और बताते हैं हिमाचल प्रदेश में इस समय पर क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो इस खबर पर ज्यादा ध्यान देंगे कि जो हमारे बीच में अभी चल रही है, पेट्रोल और डीजल की बात करें या पूरे भारत की बात करें, किसी भी प्रकार की कोई भी बीच में नहीं हुई है, जो एक अच्छी बात है। 4 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी तरह से हमारे बीच में जो स्थिर है और वो स्थिर दामों से लोगों को फायदा ही मिलेगा। हालांकि स्थिरता कितने समय तक रहती है, ये एक देखने की वाली बात रहेगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर पिछले कम से कम 20 दिनों के भीतर 10 रुपए के आसपास का दाम तो हमारा बढ़ ही चुका है। तो उसके बाद से जितना भी दाम अभी है हमारे बीच में, वो देखना जरूरी है कि कितना आगे और बढ़ता है और कितना आगे और चलता है। बहरहाल पेट्रोल और डीजल के दामों पर सबसे पहली बात तो आज हम यही करेंगे कि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो एक अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप सभी लोगों को और बाकी की जानकारी हिमाचल प्रदेश के बारे में देते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी भी प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखें यहाँ पर, ताकि हम आप लोगों की बातें भी सुन सकें और उनको उठा भी सकें। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की बात अगर हम करते हैं तो जेपी नड्डा जी यहां पर आए थे शिमला में। कल उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ये साफ किया और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से, जो उनका क्लेम था उसको पूरी तरह से दरकिनार किया। जिसमें उन्होंने कहा था, आम आदमी पार्टी का क्लेम ये था कि अपनी सरकार को रिपीट करवाने के लिए यहां पर जो हमारे बीच में जयराम ठाकुर जी हैं उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी जो है अनुराग ठाकुर जी को यहां पर सीएम बनाना चाहती है। 4 महीने के लिए उनको सीएम रखेंगी और आगे भी सीएम का चेहरा उन्हीं को बना के रखेंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी ने सारी अटकलों पर यहां पर सफाई सी दी और बताया कि भाई हमारे प्रदेश में जयराम ठाकुर जी एक अच्छे व्यक्तित्व है, एक अच्छे आदमी है और उनको ही आगे भी सीएम वो ही रहेंगे। किसी प्रकार का मंत्रिमंडल में फेरबदल भी यहां पर नहीं होगा। और उसके बाद साथ ही साथ में ये जरूर वो कह गए कि 15% के आसपास जो हमारे बीच में विधायक है उनके यहां पर टिकट कटेंगे। राजवीर सिंह जी कह रहे हैं नड्डा के बयान से कांग्रेस में भारी उत्साह। चलिए देखते हैं। कांग्रेस के साथ अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर पेश आ रही है कि कांग्रेस के पास जो एक चेहरा उनको यहां पर दिखाना है, वो चेहरा किसका रहेगा, ये यहां पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बारी की बात यदि हम करें तो पिछले चुनावों में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा धूमल जी थे, कांग्रेस का चेहरा हमारे बीच में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे। और उसके बावजूद ऐसा हुआ कि धूमल जी हार गए थे और वीरभद्र सिंह जी अपनी सीट तो जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्योंकि धूमल जी हार गए थे, इसलिए जयराम ठाकुर जी को मौका मिला और जयराम ठाकुर जी इस समय पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे बीच में बातें सामने आ रही हैं, उससे भी यही लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जयराम ठाकुर जी यहाँ पर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। और उसी के साथ साथ ये भी देखना यहां पर महत्वपूर्ण रहेगा कि कांग्रेस किस तरह से स्ट्रेटेजी करती है। कांग्रेस की यदि बात करें तो इस समय पर उनके जो ज्यादातर लोग हैं, वो यहां पर सबसे बड़ी जो चीज यहां पर चल रही है वो हमारे बीच में यही चल रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष के नाम के लेकर यहां पर पोस्ट वगैरह जा रही है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी प्रकार की बात कर रहे, किसी भी प्रकार के लोगों की बात करें तो यहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि अध्यक्ष कौन है। देखिए नाम बहुत है, अगर कुछ ऐसा बताए कि वहां पर ये हुआ वो तो एक बात अलग की रहती है, अंदर की बातें तो चलती रहती है, लेकिन अंत में क्या होता है वो एक बात यहां पर रहेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें, जैसे कि कांग्रेस में जो अभी के हमारे अध्यक्ष हैं वो है कुलदीप सिंह राठौर जी। वो उनके एक्चुअली उनके जो कार्यकाल में किसी भी प्रकार का कोई चुनाव यहां पर कांग्रेस हारी नहीं है, लगातार चुनाव जीते हैं। और पिछले जब उपचुनाव आए थे तो 4 चुनाव इकट्ठे ही जीत लिए हैं। तो उनके पास भी ये क्लेम है कि जी मेरे पास तो यहां पर मैंने लगातार यहां पर काम किया है, तो मुझे ही मौका दिया जाए। और उसी के साथ साथ दूसरे हमारे बीच में यहाँ पर सुक्खू जी हैं, उसी के साथ अग्निहोत्री जी हैं, आशा कुमारी जी हैं, प्रतिभा सिंह जी हैं, जिनका नाम यहाँ पर, जिनका क्लेम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखता बनता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किसको बनाती है। आप लोग क्या मानते हैं कि कांग्रेस का चेहरा कौन होना चाहिए आने वाले चुनावों में सीएम का? क्योंकि आप लोगों की बात ही यहाँ पर ज्यादा सुनी जाए तो ज्यादा सही रहेगा। नड्डा जी को पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, यकीन नहीं होता, वापस चुनाव लड़ो और नेतृत्व का लग जाना पता कौन कहाँ है। यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को ये भी है कि अभी तक जो हमारे बीच में इस जगह पर जो बात यहाँ पर सबसे बड़ी रह रही है, काफी ज्यादा लोगों को ये भी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ बड़ा डंड डालेगी। लेकिन अनुराग ठाकुर भी ये कह के गए हैं कि अभी ये क्षमा चाहेंगे, आम आदमी पार्टी से बहुत से लोग और निकलेंगे और ऐसे ही निकलते ही जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहाड़ की नब्ज नहीं पकड़ पाएगी। व्हाट अबाउट आउटसोर्स पॉलिसी? साक्षी
जोशी जी जैसे पूछ रहे हैं आउटसोर्स पॉलिसी, अभी तक तो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि, मैं फिर से यही कहूंगा जो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 15 तारीख तक का इंतजार कीजिए, 15 तारीख तक का इंतजार कीजिए। कुछ बड़ी घोषणा यहां पर सरकार की ओर से हो सकती है और 15 तारीख आने ही वाली है, 5 दिन की बात है, 4-5 दिन की बात है, जी हाँ। तो उसमें आप लोगों को शायद एक बड़ी राहत मिल जाएगी। बागवानी को प्राथमिकता देने के लिए ओला विरोधी गैस सिलेंडर पर स्थापित कुशल मेहता जी, आपका धन्यवाद जी। और इस पे भी बात कर रही है, नींबू का आज का भाव क्या है जी? आज मैं सब्जी मंडी नहीं गया, लेकिन फिर भी इस पर आप लोग हमारी एक जो सब्जी मंडी की रिपोर्ट यहाँ पर ऊना से आई है उसे देख सकते हैं। काफी ज्यादा जगह पर तो सब्जी मंडी में नींबू मिल भी नहीं रहा। मैं उम्मीद करूंगा कल आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं। सैड क्यों लग रहे हो जी? अब शक्ल ऐसी है, भगवान जाने क्यों सैड लग रहे हैं। अगली खबरों की ओर चलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात करें, आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद ऐसा लग रहा था कि समीकरण बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी भी प्रकार से ऐसा सीरियसली उनको नहीं देख रही। लेकिन और दूसरी बात आप लोगों को ये दिखाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उनके अध्यक्ष जो थे उन्हीं को यहां से ले लिया, तो आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यहां पर रास्ता साफ है, जहां पर जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बता दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस अभी भी यहां पर अपने प्रदेश का कार्यकारी कौन होगा, कौन अध्यक्ष होगा, उस पर बात यहां पर कर रही है कि कौन यहां पर बनने चाहिए। आप लोगों से भी मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार कांग्रेस का चेहरा कौन होना चाहिए अध्यक्ष की, अगर हम बात करें। कितना वेट और करें जी? थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, सबसे ज्यादा जबरदस्त। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगली खबर की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं और अगली खबर आप लोगों को यूजीसी पे स्केल के बारे में क्यों नहीं अपडेट देते जी? मैं सवेरे के मॉर्निंग बुलेटिन में नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि तो सुबह के समय 8 बजे आप लोगों के बीच में जोड़कर ये चीजें भी इकट्ठे ही कर दूंगा। मैं छोटा रखने का प्रयास करता हूं क्योंकि लोग बिजी होते हैं इस समय पर, और इसी वजह से यहां पर थोड़ा जल्दी करने का मैं भी प्रयास करता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी सारी जानकारी मिल जाए। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुछ सूखे की जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है बारिश काफी समय से नहीं हो रही है, और ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, यहां पर यह भी है कि कल परसों तक जो बारिश का अनुमान है वो ऐसा रखा गया है। लेकिन सूखे जैसे हालात के बीच में गेहूं उत्पादन जो है वो 25% तक घटने की आशंका यहां पर जताई गई है। दानों का आकार नहीं बढ़ पाया है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में भी फसल की कटाई यहां पर शुरू हो जाएगी। अब बारिश हुई तो नुकसान होगा, और बारिश होने की बात हो रही है, यानी कि कल परसों तक हमारे बीच में बारिश की बात यहां पर हुई है। और अब ये होगी नहीं होगी या आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही होगी, क्योंकि देखिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने का कोई मतलब नहीं है, जहां चाहिए वहीं चाहिए। तो अब वो होगी नहीं होगी, वो क्या होगा, जो रिपोर्ट है वो 12 से 14 अप्रैल तक बारिश के आसार यहां पर ज्यादा है। और रविवार को राजधानी शिमला के सहित सभी क्षेत्रों में मौसम जो साफ रहा है, और कई जगह पे तो 40 डिग्री के ऊपर भी पहुंच चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, जिसको हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उनकी सक्रियता मौसम बदलाव की यहां पर जानकारी दे रही है कि हो सकता है इस तरह का हो। आपके कमेंट्स पर आने से पहले आप लोगों को एक दो खबरें और बता देते हैं। जिस तरह से ऊना में एक गला रेत कर एक 15 साल की मासूम बच्ची का हत्या कर दी गई, उसके बाद से वहां के सभी लोग जो हैं वो यहां पर लगातार इकट्ठे हुए हैं और वो लगातार इंसाफ की गुहार भी कर रहे हैं। और उसी के बारे में अगर हम आपको बात बताएं तो एक एसआईटी का गठन यहां पर किया गया है, जो यहां पर उसकी जांच करेगी, और उसी की तरह जल्दी से जल्दी यहां पर उसका जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई को भी यहां पर अमल में लाने के प्रयास रहेगा। और दूसरा ये भी होगा कि जितने भी पहलू हैं उनकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 48 घंटे के भीतर ही सरकार ने इस केस को सुलझा लिया था। लेकिन उसी के साथ साथ अभी की बात यदि करें तो आपको ये बता दें कि ये 23 साल के आसिफ मोहम्मद ने गलत नियत से ये 15 वर्षीय छात्रा का पेपर कटर से गला रेत कर बेरहमी से हत्या की थी। 48 घंटे में पुलिस ने पकड़ा था, और आरोपी सामान्य दिनों की तरह ही काम कर रहा था। मतलब वो कत्ल भी कर चुका है, और कत्ल करने के बाद वो वापस अपने सामान्य जीवन में चले भी गया है। कुछ लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, ये पुलिस समझ पाए तो पता नहीं, लेकिन फिर भी एक खबर मैं शायद यहां पर लिखना भूल चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको ये खुशखबरी है और मैं चाहूंगा इसे खुल के आप शेयर जरूर करें कि 2 साल के बाद हमारे बीच में पहला ऐसा दिन आया, पहला ऐसा रविवार आया जिसमें कोरोना का एक भी मामला नहीं रहा। 267 लोगों के हालांकि केवल सैंपल लिए गए थे, उसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। आपको बता दें इस समय पर बिलासपुर में कोई मामला नहीं है, लाहौल में कोई मामला नहीं है, कुल्लू में कोई मामला नहीं है। तो 3 जिला हमारे कोरोना मुक्त हो चुके हैं। सिरमौर में 1 मामला है, हमीरपुर में 2 मामले हैं, ये भी कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। उसके साथ किन्नौर में 4, चंबा में 12, मंडी में 10, शिमला में 9, कांगड़ा में 17, ऊना में 9, और उसी की तरह सोलन में 4 मामले हमारे बीच में बचे हुए हैं। आखिर में
जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। और एक और पहली एंटी हेल गन जो है, जो भारत में बनी है, जो अपनी है, वो यहां पर अब स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है वो भी सुन लीजिए। तो नवरात्रे भी खत्म हो चुके हैं और नवरात्रे खत्म होने के साथ साथ यहाँ पर हमारे बीच में जो बाकी सारी चीजें वो पटरी पर वापस पहुंचेंगी। क्योंकि अब देखिए, शिमला जिला में जुब्बल के मंडोल में अगले 2 महीने ट्रायल किया जाएगा। ये यहाँ पर लगाई गई है। आपको बता दे हैं कि आईआईटी मुंबई और बागवानी विश्वविद्यालय नोनी के वैज्ञानिकों की ओर से तैयार की गई है और पहली बार सेब को ओलों से बचाने के लिए ट्रायल के लिए तैयार की गई है। कंडाघाट में टेस्टिंग के बाद, इसकी टेस्टिंग यहाँ पर कंडाघाट में हुई है। इसको जुब्बल के मंडोंग में स्थापित किया गया है और टेस्टिंग के दौरान अगले 2 महीनों तक वैज्ञानिक सेब के फसल को ओलों से बचाने में एंटी हिल गन कितनी कारगर है इसका आकलन यहाँ पर करेंगे। 12 लाख में ये लगेगी और 1 किलोमीटर में इसका असर देखने को मिल सकता है। ये अभी हमारे बीच में सुबह की अपडेट है। आपके प्रश्नों पर आते हैं। अगर कोई प्रश्न यहां पर आपका है तो उसको जरूर लेना चाहेंगे और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। जो हमारे ऊना में लड़की के साथ मर्डर हुआ, उस बंदे को फांसी मिलेगी। वैसे ये तो सरकारी न्याय के अंडर ये आता है, और क्योंकि जिस तरह से उसने कत्ल किया है तो, और जिस तरह का रोष है, कोई उसका केस भी नहीं लड़ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि फांसी नहीं मिलेगी। फांसी मिलनी चाहिए, ये मैं भी कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया और गलत नियत के साथ वो घर के अंदर गए थे, तो यहाँ पर कत्ल की सजा फांसी होनी चाहिए। और अगर फांसी नहीं मिलती है तो लोग उसे वैसे भी बाहर, अगर वो रहेगा तो उसे जान से मार ही देंगे। भूषण जी कह रहे बिजली बोर्ड के ड्राइवर भर्ती क्यों नहीं हो रही? जी अभी निकलेगा उसके, होगी वो भर्ती होगी। सर होमगार्ड और किस स्किल की नोटिफिकेशन नो हुई अभी तक? नहीं हुई अभी तक, इस पर भी बात करेंगे, इसे भी लिख लेते हैं। साक्षी जी, इसके एकदम से इस तरह से नहीं होता है। यहां पर होता है कि पूरा ये चलने की बात रहती है, केस चलेगा, उसके बाद जजमेंट दी जाएगी और यहां पर वो जजमेंट के बाद ही आगे निकलेगी बात। सतपाल जी, एक तरफ हिंदू और मुसलमान का मुद्दा, इस तरह का तो कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश में तो खासकर, और दूसरी तरफ दलित और स्वर्ण का। कल मैंने रुमित सिंह ठाकुर जी का इंटरव्यू भी किया, उस दौरान मैंने उनसे ये भी कहा कि आप एक ही समाज की बात करते हैं, तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि मैं सभी समाज की बात करता हूं और मुझे दूसरे समाज के लोगों का भी यहाँ पर जो है समर्थन मिलता है। और वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं SC/ST एक्ट में वो संशोधन चाहता हूं कि जिसमें लोगों को उठाकर एकदम से जेल में जो डाल दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए। पहले SC/ST एक्ट, वैसे जिस तरह की बात यहाँ पर मुझे भी याद है, मैंने भी जितने भी इंटरव्यूज किए तो स्टार्टिंग में SC/ST एक्ट के विरोध में वो दिखते थे, लेकिन अभी के लिए उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हटा ही दो, लेकिन ये जरूर है उसे अमेंड करो और इस तरह से बनाओ कि कोई एक निर्दोष को इस तरह घर से ही उठा के ना ले जाया जाए। जो या मामा नाम की रिक्वेस्ट आई है। नहीं नहीं राजवीर जी, इस तरह तो नहीं होगा, और आप पूरे पूरे कांग्रेस ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। नहीं अभी तक नहीं नितिन जी। चलिए, आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी अवश्य बताएं। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।